हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूं तो सच सच बताइएगा, क्या कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं और अकड़ से गए हैं, जो कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहे हैं। क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं? अगर उठते हैं तो यह वीडियो आपके सामने आया है तो हो सकता है आपकी काफ़ी हेल्प हो जाए इससे और आप लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं एक सिंपल सी गांव में रहने वाली मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं एक साधारण हाउसवाइफ हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यह वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जिस किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत है उस तक पहुंच जाए और उसको उसका बेनिफिट मिले। बस यही मेरा छोटा सा उद्देश्य है, एक अच्छी नीयत के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो जब हमारा कोई लक्ष्य होता है यानी गोल, उसके बारे में आप लगातार सोचते रहते हैं और जब हम सोचते हैं तो कई बार हम काम करते करते सोचते हैं और अचानक से जब हमारे अंदर से थॉट्स निकलने शुरू हो जाते हैं तो हम अक्सर उनको इग्नोर कर देते हैं। पर आपने कभी भी रुककर ये नहीं सोचा होगा कि आखिर ये थॉट्स आते क्यों हैं हमारे अंदर, ऐसा होता क्यों है? तो आपको बता दूं, ये हमारे अंदर की आवाज़ है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और फिर अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम सर्चिंग करते रहते हैं, इधर उधर अपने सवालों को खोजते रहते हैं। और आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो कहीं गूगल पे, कहीं यूट्यूब पर, हर जगह सर्चिंग करते रहते हैं कि हमें आखिर करना क्या है। तो अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो टॉपिक सोचते रहते हैं कि आज हमें किस टॉपिक पर काम करना चाहिए और फिर वही सर्चिंग शुरू हो जाती है इंटरनेट पर, जिसमें होता क्या है, बस सिर्फ समय बर्बाद होता है पर परिणाम कोई नहीं नज़र आता है। तो मैं आपसे बोलना चाहूँगी, इंटरनेट का सहारा लेना बंद कीजिए। उससे आपको कोई भी विकल्प नहीं मिलने वाला है, कोई भी सहारा नहीं मिलने वाला है, कोई दूसरा आपको बताने ये नहीं आएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है। देखिए, जब हम किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं तो हम उस पर उम्मीद रखते हैं कि वो हमें बताए हमारी लाइफ के लिए क्या अच्छा रहेगा। तो इसी सहारे के साथ आपने भी पूछा होगा, तो क्या आपको आपका जवाब मिल गया? नहीं ना, नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक आप अपने खुद के अंदर की आवाज़ को नहीं पहचानेंगे तब तक आपको आपका जवाब नहीं मिलेगा। और विश्वास कीजिए, जो आपकी आवाज़ आपके अंदर से कई बार काम करते करते आती है ना, वो खुद की आवाज़ है, किसी और की नहीं। तो उसी को सुनने की आपको ज़रूरत है। तो अब से जब भी कोई आवाज़ आए आपके अंदर तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। और फिर जब भी आपके पास आवाज़ एक आएगी ना, उसमें कई सारी चीज़ें जुड़ती चली जाएंगी और आपको अपना जवाब मिलता चला जाएगा। और लिखने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार हमारे जो थॉट्स होते हैं वो दिमाग से गायब होने लगते हैं, तो इसीलिए उसको आप लिख डालिए बिना देरी के। और जो आपने लिखा है फिर उसके ऊपर काम करते रहें, तो एक ना एक दिन आपको रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। और आपको ये तो पता ही होगा, जब हम पूरी लगन से कोई काम करते हैं तो मेहनत के साथ साथ हमें धैर्य रखना भी ज़रूरी होता है। तो अब जब कोई आपके अंदर से आवाज़ आए या फिर सवाल उठें तो उसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, बल्कि उस पर ध्यान दें और गौर करें। एक समय आएगा कि आप दूसरों से बेहतर सोचने और समझने की क्षमता के साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा हुआ देखेंगे और आपके सोचने समझने की शक्ति जो है दूसरों से कई ज़्यादा आगे निकल चुकी होगी। तो इस तरह से सोचकर ज़रूर से देखिएगा एक बार, जो आपको दूसरों में खोजने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे और आपको खोजने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से ज़रूर से सोच कर देखिएगा, जिससे आप स्मार्ट तो बनेंगे और लोग आपको देखकर चक्कर ही खा जाएंगे, ये कब इतना स्मार्ट हो गया। आजकल ना हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है पहले के टाइम से, और ज़्यादातर हमारी जो लाइफ है उसको कंट्रोल पता है किसने कर रखा है? फ़ोन ने, इंटरनेट ने। तो हम उसके हिसाब से चलते हैं। कई बार हम खाना खाना भी भूल जाते हैं,
जब हम रील इंस्टॉल करते हैं। और गलती हमारी नहीं, जिस तरह की हम वीडियो सर्च करते हैं ना, उसी तरह की हमारे सामने वीडियो एक के बाद एक आती रहती हैं और फिर हम देखने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें उन सवालों के जवाब चाहिए थे और हमें लगता है इस वाली रील में मिल जाएगा, हमें उस वाली रील में मिल जाएगा। इस तरह से हम समय को तो बर्बाद करते ही हैं, बल्कि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको भी दिक्कत होने लगती है। और फिर हम बोलते हैं सभी लोगों को हमारे फ़ोन चलाने से दिक्कत है, और कई बार हम अपनों को भी ब्लेम करते हैं कि आखिर मैं गलत क्या कर रही हूँ, क्योंकि हम गलत तो कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ अच्छा सोचकर अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो अपने जो हैं वो हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं कि इंसान इतना ज़्यादा फ़ोन में लगा हुआ है, हो सकता है उसको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि हमारे रिश्ते हैं तो हमारी फ़िक्र भी करेंगे। तो इसीलिए कमी अपनों में नहीं, आप में है। आप दूसरों में खोज रहे हैं, आपको जो चाहिए वो आपके अंदर है, पहचानिए, खुद को पहचानिए। और मोटिवेट आपको कोई दूसरा करने नहीं आएगा। हो सकता है आपने ये सोचा होगा कि मोटिवेट आपको कोई दूसरा करने आए, हो सकता है आपने उम्मीद रखी हो अपने किसी फ्रेंड से, या हो सकता है आपने परिवार में भाई या बहन से, या फिर आप सोच रहे हैं आपके मम्मी पापा आपको मोटिवेट करेंगे, या फिर हस्बैंड आपको मोटिवेट करेंगे। इस तरह से हम उम्मीद करते हैं, पर सच बताऊं तो इनमें से आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। आज के टाइम पर सब बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। देखिए, करना क्या है आपको, जब भी आपको अकेलापन महसूस हो या कुछ ऐसा लगे कि आपको कोई समझता नहीं है, तो आपको खुद को उन सब से अलग कर लेना है। पर वेट, आपसे मैंने ये नहीं कहा है कि आप रिश्तों को तोड़ दीजिए, नहीं, सबसे प्रेम कीजिए, सबसे स्नेह रखिए। हमारा जो गोल है उसे दूसरों से अलग रखना है, ना कि खुद को। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि काफ़ी लोग खुद के ऊपर काम करते हैं, तो मैंने कई बार ऐसा सुना है कि वो दुनिया से एकदम अलग हो जाते हैं और उनके इमोशंस जो होते हैं ना, वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाते हैं। दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, और देखा जाए तो वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो देखिए, ये दुनिया है और हमें दुनिया में रहना है। और जो लोग सक्सेस के पीछे भागते भागते खुद को दुनिया से अलग कर देते हैं, चार दीवारों के अंदर कैद हो जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता अलग तरीके की हो जाती है, इसलिए खुद को कैद कर लेते हैं कि हम एक दिन सफल होकर दिखाएंगे। तो देखिए, सोच कर देखिए, अगर जब हम सफल हो जाएंगे और हमारे अपने ही हमारे साथ नहीं होंगे, उस अच्छे समय में जब हमें उनको दिखाने की ज़रूरत है कि हमने कुछ करके दिखाया है, और वो हमें बाद में अप्रिशिएट करेंगे, और वहाँ पर हमें अप्रिशिएट करने के लिए कोई होगा ही नहीं, तो क्या जो हमने खुशी पाई है उसका एहसास हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब हम अपने अकेलेपन को महसूस करेंगे, और वही जो हमारा अकेलापन होता है ना, वो हमें खा जाता है। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी अगर हमारे साथ हमारे अपने नहीं होते हैं, तो उस सफलता का कोई भी मतलब नहीं बनता है। और जब हमारे अपने हमारे साथ होते हैं, हमारी खुशी में शामिल होते हैं, तभी हमें अपनी खुशी का एहसास होता है और हमें एक पॉजिटिव वाइब मिलती है। और जब हमारे साथ हमारे अपने नहीं होते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हम सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हम सफल नहीं थे, तभी हमारी लाइफ थी। तो इसीलिए ये फेस ना हमें फेस करना पड़े, इसलिए हमें खुद के काम को अलग रखना है, खुद को अलग नहीं करना है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जीते जागते इंसान हैं, तो हमें सोचने समझने की शक्ति है, क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा। तो आप खुद से बात कीजिए, पर खुद को दूसरों से अलग ना कीजिए। अलग कीजिए अपनी सफलता को, अपनी पहचान को, अपने काम को। सोच कर देखना कि आप अपने काम से खुश हैं या नहीं। अगर आप अपने काम से खुश नहीं हैं, तो आपको बदलाव की ज़रूरत है। जब भी आपके आसपास शांति का माहौल हो, आप खुद के अंदर की आवाज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है आप यह वीडियो देखने के बाद खुद से कोई सवाल करें और आपको कुछ जवाब ना मिले, लेकिन ये सोचकर आप प्रयास करना नहीं छोड़ना, क्योंकि पहली बार में मुझे भी कुछ नहीं मिला था, लेकिन रोज़ प्रयास और अभ्यास करने से
धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा और मैं अपने अंदर की आवाज़ को समझने लगी। और ठीक उसी तरह आपको भी प्रयास करना है और एक ना एक दिन निरंतर प्रयास करने से आपको भी समझ आने लगेगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। जो आप काम कर रहे हैं हो सकता है उसके बारे में आप पूरी तरह से श्योर ना हो, तो इसलिए भी आपको जवाब ना मिले। और यकीन मानिए, अगर आप अपने काम को लेकर सीरियस हैं तो आपको आपके अंदर से जवाब ज़रूर से मिलेगा। और हाँ, अगर आपको जवाब मिल जाए तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर से देना, फिर जवाब चाहे जब भी मिले। मैंने अपना काम कर दिया है आपको बताने का, अब आपकी बारी है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। मैं ऐसे वीडियो लाती रहती हूँ। और आज के वीडियो ने आपको ज़रा भी मोटिवेट किया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।